ईरान के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहा, ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द पाकिस्तान रवाना हो चुका। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड किशनर पाकिस्तान आ रखे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूँगा। मुझे आला ईरानी हुकाम से मिलने में कोई मसला नहीं। ईरान से होने वाला मुआहिदा ओबामा दौर से बेहतर होगा। ईरान को एटमी हथियार तर्क करने होंगे। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर ख़त्म होता है तो ईरान पर बहुत बम गिराए जाएंगे। पता नहीं ईरान इस्लामाबाद आता है या नहीं, मगर उसको वहाँ होना चाहिए। वो वहाँ नहीं होते तो भी ठीक है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने ईरान जंग में शामिल होने को नहीं कहा था। ट्रंप ने अपने बारे में पोल्स को जाली और धांधलीज़दा करार दे दिया। ये भी कहा, मुझ पर दबाव की खबरें फेक न्यूज़ हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक गलतफहमी में न रहें। सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान से एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान से डील की तो ये सबके लिए तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। धमकियों के साथ अमेरिका से मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरान ने मुज़ाकरात नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबफ़ ने कहा कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। ट्रंप समझते हैं वो ईरान के खिलाफ नई जंग जोई का जवाब पैदा कर लेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान ने भी मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं अमरीकी सदर चाहते हैं ईरान हथियार डाल दे। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद सिग्नल्स तक पैगामात दे रहे हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी का कहना है मुल्की मफादात और सलामती के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा करेगा। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी टीवी CNN का दावा। अरब टीवी ने ईरानी मीडिया के हवाले से दावा किया है कि ईरानी वफ़द आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के लिए मस्बत कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए भी मुतहर्रिक है। ईरान अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत का मस्बत जायज़ा ले रहा है। टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप खुद पाकिस्तान आने का इशारा भी दे चुके हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। पाकिस्तान ने सिफारती सरगर्मियां तेज़ कर दी। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान फ़िरक़ैन से मुसलसल राब्ते में है। दोनों फ़रीक़ ही मुआहिदे के लिए मस्बत हैं। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी की ईरानी और अमरीकी सुफ़रा से मुलाकातें। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी ने कहा पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के मुज़ाकरात के ज़रिए खल का दाई है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर दाख़िला का कशीदगी में कमी और सिफारती ज़राए से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। कहा तनाज़े का देरपा हल ही ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन है। मोहसिन नक़वी की अमरीकी सिफारतखाने में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से भी मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। मोहसिन नक़वी ने कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो है। नेटली बेकर ने ख़त्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुराज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी समेत आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दाख़िला ने ईरानी और अमरीकी सफ़ीरों से मुलाकातों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची से रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। अब्बास अराग़ची ने कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में रुकावट है। तमाम पहलुओं को देखकर आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के साथ मुताबिकत नहीं रखता। मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कौंसिल के सदर का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के साथ रेंजर्स और पंजाब पुलिस भी तैनात। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल बंद। रेड जोन में कायम दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की भी हिदायत। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। इस्लामाबाद में होने वाले तबलीगी इज्तिमा को एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गईं।
चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। चीन का अपनाए हुर्मत से जहाज़ों के मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बहाल रखने पर जोर। चीनी सदर ने कहा फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सिफारती जरिए से हल किए जाएं। रूस, अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात जारी रहने के लिए पुरुमीद। रूस की सालिसी में मदद की भी पेशकश। कहा मुज़ाकराती अमल से खतरे और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। आपदा हुर्मस की बंदिश और खत्े में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल 4% महंगा। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल पर आ गया। WTI $88 फी बैरल की सतह पर आ गया। आलमी गैस की कीमत में भी तकरीबन 2% इजाफा। यूरोपीय मार्केटों में मंदी, एशियाई मार्केटों में भी उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1742 पॉइंट्स की कमी हुई। जर्मन, फ्रांस और बरतानवी स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। अमरीका का लिबनान और इसराइल में सिफारती मुज़ाकरात के अगले मरहले का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीका जुमेरात को मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। अमरीका दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में सहूलत फराहम करता रहेगा। लिबनान ने इसराइल से मुज़ाकरात के लिए अपना मंदूब मुकर्रर कर दिया। लिबनानी सदर का कहना है साबिक़ सफ़ीर साइमन कुरम इसराइल के साथ बातचीत करेंगे। साइमन अमरीका में लिबनान के सफ़ीर रह चुके। दूसरी जानिब इसराइल की लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न रुकी। जनूबी लिबनान में शदीद बमबारी घरों को भी मस्मार कर दिया। दरिया लतानी के करीब ड्रोन हमला। शमिया और तीबा के इलाकों में भी बमबारी की गई। इसराइली फौज की लिबनानी शहरियों को दरिया लतानी के करीब घरों में वापस न आने की भी वार्निंग। हिजबुल्लाह का 4 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मिसमली स्ट्रीट की बहाली के काम को चेक किया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन मंशूर की तकमील हमारी जिम्मेदारी है। KMC 68 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च करेगी। कराची में बोरीबंद लाशें मिलना बंद हो गईं। अब तरक्की पर तवज्जो है। कराची में काम होता हुआ नजर आएगा। शहर में दिन रात तरक्याती काम हो रहे हैं। गुलशन इकबाल में मुतबादिल सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया। शाहराह भुट्टो तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे।